Hello friends, I'm Charu, corporate employee. Welcome to our YouTube channel, Make Students Corporate Ready. We are here with a mission to help students and graduates make successful career in the corporate world and to develop the essential skills that are needed to enter into the corporate world. In my last video, I discussed about the most important skills, that was communication skill. Today we'll talk about our next skill, which is very crucial, that is टाइम मैनेजमेंट, कि आप किस तरीके से अपना टाइम मैनेज कर रहे हो. So let's talk about the importance of time management. कि टाइम मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में. अगर मैं बात करूं तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही वैल्यूएबल एसेट है इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. तो जैसे कि आप वहां पे मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो या फिर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हो या आपको अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना है, तो इन सब में आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है. कि अगर आप अपना टाइम मैनेज करके चलोगे तो आप डिफरेंस बना सकते हो बिटवीन सक्सेस एंड स्ट्रेस. सो व्हाट इज एग्जैक्टली टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट होता क्या है? इट्स नॉट अबाउट कि आप मतलब काम को बहुत जल्दी जल्दी करना चाह रहे हो या फिर आप उसमें बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना चाह रहे हो. टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप किस तरीके से डिफरेंट टास्क को मतलब मैनेज करके चल रहे हो. अगर आपके पास मल्टीपल चीजें हैं करने के लिए तो आप उनको किस तरीके से मैनेज आउट कर रहे हो. सो टाइम मैनेजमेंट इज प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग योर टाइम, कि किस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर रहे हो डिफरेंट टास्क. द एम इज टू वर्क स्मार्टर रेदर देन हार्ड वर्किंग, कि मतलब आप उसी में ही लगे हुए हो काम में. अगर आपको अपना काम की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है और अपने गोल्स को अचीव करना है तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी. विल प्रोसीड फर्दर. बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट. सो द वेरी फर्स्ट वन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. अगर आप टाइम को अच्छे से इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं, तो आप बहुत सारे टास्क बहुत ही कम टाइम में कर लोगे. और अगर आप कुछ प्लान आउट नहीं करते हो और लगे रहते हो तो उससे कोई फायदा नहीं होता, प्लस आपका टाइम भी ज्यादा लगता है. तो मेन मुद्दा यही है मेरा बताने का कि अगर आपको कुछ भी काम करना है और उसमें अगर आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए तो उसके लिए यू हैव टू डू द स्मार्ट वर्क. आपको वो चीजें, वो सोल्यूशंस निकालने चाहिए जिनसे कि आपका कम टाइम लगे. इससे क्या होगा? इससे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और साथ में आपको टाइम मिलेगा ये सोचने का, कुछ इनोवेटिव आइडियाज, कोई नई लर्निंग, कुछ नया सोचना, या आपके पास एक रिलैक्सेशन का टाइम भी होगा. नहीं तो ऐसा होता है पूरा टाइम वी आर स्ट्रेस्ड आउट कि हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है ये काम. तो यू हैव टू बी वेरी नो, अगर आप हर एक चीज को प्लान और कंट्रोल करके चलते हो और इफेक्टिवली उसको यूज कर रहे हो तो यू कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. काम की प्रोडक्टिविटी आप अच्छे से इंक्रीज कर सकते हो. So let's talk about the second benefit, that is reduce stress. अगर मैं reduce stress की बात करती हूँ तो इसमें if you are knowing कि आपको क्या करना है, किस टाइम पे करना है, तो इससे हमारी जो एंग्जाइटी होती है वो रिड्यूस होती है. नहीं तो अगर हमने टाइम नहीं मैनेज किया होता और हमारे पास बहुत सारे टास्क पड़े हैं करने के लिए तो हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, हमें एंग्जाइटी होने लगती है कि मतलब हाँ बॉस ने बोला है, और मतलब एक टाइप का प्रेशर हो जाता है कि हाँ हमें ये काम इतनी देर में करके देना ही है. तो अगर आपको सब चीजें, अगर आप टाइम को मैनेज करके चलोगे, आपको पता है कि किस टाइम पे मुझे ये वाला टास्क करना है और किस टाइम पे दूसरा टास्क करना है, तो इससे क्या होता है कि स्ट्रेस रिड्यूस होता है और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है. तो द थर्ड बेनिफिट इज बेटर वर्क लाइफ बैलेंस. अब हम अगर इफेक्टिवली अपना टाइम मैनेज कर रहे हैं तो ऐसा होता है कि जो गिवन टास्क होता है वो हम पूरा दिन लेके नहीं बैठे होते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में सिर्फ काम ही काम इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, हमारी हॉबीज भी इंपॉर्टेंट है, हमारी कुछ पर्सनल एक्टिविटीज है वो भी इंपॉर्टेंट है. तो हम किस तरीके से वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे हैं वो हम पे डिपेंड करता है. दैट इज कि आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर रहे हो और उन टास्क को कॉन्कर कर रहे हो. एंड द फोर्थ बेनिफिट इज इम्प्रूव्ड फोकस. सो विद अ क्लियर प्लान इन अ प्लेस, अगर आपने अच्छे से प्लान आउट किया है कि मुझे कौन सा टास्क कब करना है एंड कौन सा टास्क मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस तरीके से क्या होता है, आप अपना कंसंट्रेशन बनाते हैं कि इम्पोर्टेंट मेरा काम कौन सा है
और डिस्ट्रैक्शंस को आप अवॉइड करते हैं, which generally leads to higher quality work. Common time management challenges. अब हर एक चीज में चैलेंज तो दिखता ही है। तो पहला चैलेंज जो है, जो हम फेस करते हैं बेसिकली, वो होता है प्रोकास्टिनेशन। अब आप बोलोगे कि प्रोकास्टिनेशन क्या होता है? प्रोकास्टिनेशन वो चीज है कि जैसे हमारे को बॉस ने काम दे दिया, ठीक है, और आपको लग रहा है कि ये काम बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा हार्ड है, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप लोग क्या सोचने लग जाते हो कि इसको मैं रख देता हूँ, बाद में कर लूंगा, या क्या करते हो, उसको डिले कर देते हो, या क्या करोगे, मैं पोस्टपोन कर दोगे कि हाँ मैं ये कल कर लूंगा या कल कर लूंगी। तो rather than doing that, आपको ये चीज करनी चाहिए कि आपको अपना टाइम मैनेज करना चाहिए कि आपको किस तरीके से, कैसे उस टास्क को, वो आपके पास स्मार्ट स्किल होनी चाहिए कि जो आप सोचो कि मैं उसको rather than delaying it, मैं उसको अभी के अभी करता हूँ या करती हूँ। और देखो, आपको एक डेडलाइन दी जाती है कि आपको ये वाला टास्क शाम को देना है 6 बजे तक, ठीक है, तो आप उसको अगर डिले भी कर दोगे 2-3 घंटे के लिए, तो 2-3 घंटे के बाद तो आपको करना ही पड़ेगा ना। अगर आप उस चीज को पोस्टपोन भी करो तो आपको करना तो पड़ेगा ही ना। और एकदम लास्ट मिनट पे आप करोगे तो क्या होगा, हड़बड़ी हो जाती है और वैसा वाला दिमाग नहीं चल पाता हमारा, ठीक है। तो उससे क्या होता है, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्क। तो सेकंड चैलेंज जो है, जो हम फेस करते हैं, वो है डिस्ट्रैक्शंस। अब जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास हजार चीजें होती हैं उसको डिले करने के लिए या उस चीज से भागने के लिए। तो हम क्या करते हैं, फोन उठाते हैं और सोशल मीडिया खोल देते हैं। भाई कोई इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक, कोई कुछ। या मैं बात करूं ऑफिस चैटर की, कि कोई आपके पास आ रहा है या आप किसी के पास जा रहे हैं कि चल भाई चाय पीने चलते हैं, ठीक है, बातें कर रहे हो, rather than concentrating on your work, ये सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं कि चाय पीने चलते हैं, ये सब चीजें डिस्ट्रैक्शंस ही हुई। और इससे क्या होता है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी को ये खा जाता है, ये जो डिस्ट्रैक्शन वर्ड है। एंड द थर्ड चैलेंज इज पुअर प्रायोरिटाइजेशन। अब अगर मैं पुअर प्रायोरिटाइजेशन की बात करूं, तो अगर आपको बहुत सारे टास्क मिले, मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से सारे टास्क तो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम टाइम ना मैनेज करके उन वाले टास्क पे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि मतलब हमारा सारा टाइम वही खा जाता है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो हमारे क्रूशियल टास्क होते हैं उनको हम अवॉइड कर जाते हैं। तो हमारे को अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर एक टास्क इक्वल नहीं होता है। तो आपको हर एक चीज को मैनेज और प्लान करके चलना है। नाउ लेट्स डाइव इनटू सम प्रैक्टिकल टिप्स फॉर द टाइम मैनेजमेंट। तो पहली जो टिप है, दैट इज सेट क्लियर गोल्स। स्टार्ट बाय सेटिंग क्लियर अचीवेबल गोल्स। मतलब अगर आपको पता है कि हर दिन आपको क्या काम करना है और हर उस काम को अगर आप उसके लिए टाइम प्लान कर रहे हो, तो आप उन चीजों को इजीली अचीव कर सकते हो, उन गोल्स को इजीली अचीव कर सकते हो। तो द सेकेंड टिप इज प्रायोरिटाइज टास्क। जैसे मैंने आपको बताया था कि एवरी टास्क इज नॉट इक्वल, तो आपको बेसिकली डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए कि कौन सा टास्क इंपॉर्टेंट है और कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है। तो हम ऐसा करते हैं कई बार कि जो लेस इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं वो हम सोचते हैं कि हम उनको करें। मतलब हमें उन टास्क पे फोकस करना चाहिए जिन पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता हो। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएट अ शेड्यूल। तो हमें अपने टास्क को एडवांस में प्लान करना चाहिए कि हमें हर दिन क्या काम करना है, या मतलब हम अगर एक वीक में जा रहे हैं या हर दिन की मैं बात करूं, तो हमें प्लान करना होता है एडवांस में कि हाँ मुझे इस तरीके से अपने टास्क कंप्लीट करने हैं और इस दिन के मेरे ये टास्क हैं। तो इसके लिए आप कैलेंडर यूज कर सकते हो या टू डू लिस्ट यूज कर सकते हो, जिसमें आप टाइम एलोकेट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए कि हाँ मुझे ये वाले टाइम पे ये चीज करनी है। और मैं यही बोलूंगी, जो आप अपने टास्क जो है वो इस तरीके से मैनेज करोगे तो उनपे आपको स्टिक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वो चीज पे स्टिक नहीं रहोगे तो
वही है कि आपका कोई काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा एंड यूल बी फेसिंग प्रॉब्लम। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज अवॉइड मल्टीटास्किंग। कि हम कई बार सोचते हैं कि हम बहुत सारे टास्क कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ऐसा भी कर लेंगे, वैसा भी कर लेंगे, बट ऑन द होल क्या होता है, वो रिजल्ट निकल के आता है दैट इज लोअर प्रोडक्टिविटी। तो अगर आप एक टास्क पे फोकस कर रहे हो तो आपको अच्छे रिफाइंड रिजल्ट भी मिलेंगे उसके लिए। अगला टिप है लर्न टू से नो। अब कई लोग होते हैं, मैंने देखा है ऐसा कि सुपीरियर बनने के लिए वो क्या करते हैं, बॉस को बोलेंगे कि हाँ मैं ये वाला भी काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगी। तो हमें देखना चाहिए कि हम कितना हैंडल कर सकते हैं सिचुएशंस को। अगर आप हाँ बोल रहे हो और उसके बाद आप अपना काम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास पहले से ही और टास्क थे, तो आपको एक बहुत ही पोलाइट वे में मना करना चाहिए, जिससे कि आगे वाले को भी ना बुरा लगे और इससे क्या रहे, आपको भी ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज टेक रेगुलर ब्रेक। अब अगर मैं बात करूं रेगुलर ब्रेक्स की, तो अब जब हम इतना ज्यादा काम करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग भी थोड़ा सुन सा हो जाता है और हम मतलब इतना ज्यादा फोकसली काम नहीं कर पाते हैं, राइट। तो इसके लिए आप शॉर्ट शॉर्ट ब्रेक्स लो, जिससे कि आपका माइंड भी रिफ्रेश रहेगा और आप फोकस्ड रहोगे, और जिससे कि अच्छी प्रोडक्टिविटी भी रहेगी। और एक टेक्निक होती है पोमोडोरो टेक्निक, जिसका मतलब है 25 मिनट्स ऑफ वर्क एंड 5 मिनट ब्रेक। तो ये अगर आप 4 बार करो इसी पोमोडोरो टेक्निक को, मतलब 25 मिनट तक आप काम करो, आप मतलब कि एक टाइमर सेट कर दो कि 25 मिनट मुझे काम करना है एंड देन मुझे 5 मिनट की ब्रेक लेनी है। तो ये आप कंटिन्यूसली 4 बार करो, और जब आप ये 4 बार कर लोगे तो उसके बाद आप एक लॉन्ग ब्रेक ले लो, जैसे मानो 15 टू 20 मिनट की ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद आप फिर से ये प्रोसेस करो। तो इससे क्या होता है, हम फोकस भी रहते हैं और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है इससे। तो पोमोडोरो टेक्निक जो है वो इसीलिए बनाई गई है कि किस तरीके से आप अपना रेगुलर टाइम इंटरवल पे अपना काम खत्म करो। एट द सेम टाइम आपको प्रेशर भी फील नहीं होगा, स्ट्रेस भी फील नहीं होगा, क्योंकि आप ब्रेक्स भी ले रहे हो बीच बीच में। एंड द लास्ट टिप इज रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट। तो इसका मतलब ये है कि एट द एंड ऑफ अ डे और अ वीक आपको देखना चाहिए कि आपने कितना काम खत्म किया, और ऐसा भी देखना चाहिए आपको कि व्हाट वर्क वेंट वेल, कि कौन सा अच्छे से काम हो गया मेरा और कौन सा अच्छे से नहीं हुआ। तो आपको उस तरीके से अपनी अप्रोच को एडजस्ट करना होता है एज पर द नीड। दैट्स इट फॉर टुडे। रिमेंबर, मैनेजिंग योर टाइम वेल can make a huge difference in your productivity and stress levels. So please try these tips and हमें बताना कि how it works for you in the comment section, and don't forget to subscribe our channel. Thanks for watching. See you in the next video.